नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। उस क्लास के बारे में जितना हो सके उतना डिस्कशन करते हैं और साथ के साथ इस चीज पे भी जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो कैसे निकल के आ सकते हैं। इन सब की चर्चाओं से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो एक बार टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर ले लिया है वो हमारे पास में कंठस्थ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और हमेशा के लिए सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाता है। आज की हमारे पास में क्लास है दोस्तों, वो रहेगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। स्टार मैंने इसे लगा रखा है क्योंकि हम बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। ये जो है वो बहुत सारे विटामिन के जो है वो टाइप हैं। इनको 1 बाय 1 करके जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा आपके पास में स्टार मार्क जो है वो लगाया है। ठीक है, टीएनसी बुलेट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हम जो है वो आज हमारे पास में 227वें नंबर की जो है वो क्लास आएगी, जिसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम 365 क्लासेस लेंगे, इस तरीके का हमने जो है वो आपसे प्रॉमिस किया था। 1 जनवरी 2025 को जो है वो मैंने आपसे वादा किया था कि रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट आपके पास में होगी। ठीक है, जिन बच्चों के पास में नहीं है वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके या यूट्यूब के चैनल पे भी मैसेज करके जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा इजीली जो है वो अवेलेबल मिल जाता हूँ, तो वहाँ पे भी आप कलेक्ट कर सकते हो। साथ के साथ जितने भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा लिए हैं वो भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। सीधा यूट्यूब चैनल पे ओपन करना है, देन प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे बुलेट सीरीज मिलेगी। बुलेट सीरीज में अब तक 1 नंबर से लेके जो है वो 226 नंबर की क्लासें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, डेट वाइज आपको मिलेगी। वहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आज की क्लास जो है वो हमारे पास में आएगी 227वें नंबर की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको हम लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर इन द सेंस कि एग्जाम में किस तरीके के और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में बी कॉम्प्लेक्स के निकल के आते हैं। तो दोस्तों, आपको बेसिकली पता ही है कि जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास में ए हो, डी हो, के हो, सी हो, कोई सा भी विटामिन हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। ये फैक्ट बात है। ऐसी शायद ही कोई एग्जाम नहीं होगी, ठीक है ना, शायद ही कोई एग्जाम होगी जिसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हो। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक विटामिन का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, चाहे वो कोई सा विटामिन भी हो। ठीक है, चाहे वो हमारे पास में वाटर सोल्यूबल हो या फिर जो है वो फैट सोल्यूबल हो, कोई सा विटामिन हो। हालांकि 1 बाय 1 करके जैसे अपने को टाइम मिलता है, जैसे ऑलरेडी विटामिन ए हो चुका है, विटामिन के हो चुका है, विटामिन सी हो चुका है, आज बी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जैसे हमें इन फ्यूचर में टाइम मिलेगा हम विटामिन डी भी पढ़ेंगे, देन विटामिन जो है वो हमारे पास में जो भी ई बच गया उसको हम पढ़ेंगे। कंप्लीट हम सब करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में उचित समय आएगा, जैसे हमारे पास में सुटेबल टाइम आएगा, उसको हम जरूर जो है वो फिनिश करेंगे, क्योंकि सारे विटामिन जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। रही बात इसमें क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन हर कहीं से निकल के आता है। ठीक है, आप बात करें कि इसके क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड, देन इसका केमिकल नेम है वहां से रिलेटेड, देन डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है वहां से रिलेटेड, देन कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है उससे रिलेटेड, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड, देन हर कहीं से जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर निकल के आता है। और न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, हमें अपने लिए भी जो है वो विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने के लिए भी और हमारी लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से जीने के लिए भी। भाई कोई भी पूछ ले कि इसकी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो हम कौन सा जो है वो फ्रूट्स या कौन सा जो है वो हम प्रोडक्ट खाएं कि इससे हमारे पास में विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। तो नॉलेज के हिसाब से भी, साथ के साथ जो है वो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के हिसाब से भी विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर हर कहीं से निकल के आता है, इंट्रोडक्शन से निकल के आ सकता है, डेफिनेशन से निकल के आ सकता है, जो इसके फंक्शन होते हैं वहां से निकल के आ सकता है, देन उसके बाद जो जो इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं वहां से निकल के आ सकता है। हर कहीं से क्वेश्चन जो है वो निकल के आता है। तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे पास में कि जो हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखा था,
ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों हमारे पास में B1 से लेके B12 में हमारे पास में 4 नंबर नहीं होता है, देन उसके बाद 8 नंबर नहीं होता है, देन 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि टोटल हमारे पास में 8 विटामिन होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार वैसे भी आपको ये तो सारे नाम पता ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात किसको क्या कौन से विटामिन के नाम से जानते हैं, किस केमिकल नाम से जानते हैं, इसको 1 बाय 1 करके लेते हैं। फिर हर विटामिन के बारे में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, देन उसके बाद इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे डिटेल से, इन द सेंस कि कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको जो है वो करवाऊंगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में डेली रिकमेंडेशन जो है वो बहुत कम पूछी जाती है। हालांकि मैंने विटामिन ए के बारे में बताया, विटामिन सी के बारे में बताया, विटामिन के बारे में बताया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत कम पूछी जाती है, इसलिए मेरा पर्पज कभी भी ये नहीं होता है कि मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूजन कर दूं, बल्कि उतना जरूर बता दूं कि एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रिकमेंडेशन से बहुत कम चीजें आती है, इसलिए मैंने वो डेली रिकमेंडेशन वाला पोर्शन हटा दिया है। इससे इजी ये होगा कि आपको कंफ्यूजन भी कम होगा और उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, तो वो अननेसेसरी चीजें हम क्यों पढ़े। ठीक है, विटामिन ए का पूछते हैं, विटामिन के का डेली रिकमेंडेशन पूछते हैं, विटामिन सी का भी पूछते हैं, इनका डेली रिकमेंडेशन पूछते हैं। बाकी जो सोर्सेज होते हैं वो सब हम चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम सारी चीजें करेंगे। देन उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बट कंप्लीट एंड डिटेल। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारे पास में विटामिन B1। विटामिन B1 को जो है वो थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, थायमीन का जिक्र अभी हमने जस्ट 2 दिन पहले हमारे पास में क्लास हुई थी अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, उसमें बहुत अच्छा जिक्र किया था कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में जो है वो थायमीन के इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो व्रिंकल्स किरकॉफ एंसेफेलोपैथी हो जाती है। वो सारी चीजें हमने डिटेल से जो है वो देखी थी। सेकेंड आया था विटामिन B2 को जो है वो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ये इसका जो है वो केमिकल नेम है। केमिकल नेम आपको 100% याद करना ही करना है, क्योंकि आपको कभी भी B3, B5 के नाम से तो बहुत कम पूछते हैं, डायरेक्ट थायमीन, राइबोफ्लेविन, नेसिन इसी के नाम से पूछते हैं। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केमिकल नेम याद करना मस्ट है, इसको छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 99% जो है वो केमिकल नेम से ही जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। कभी आपने सुना विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है? कभी भी नहीं, कभी बोलते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनीमिया होता है, साइनोकोबालामिन जो हो प्रेजेंट होता है, तो उसमें वही चीज है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली जो है वो केमिकल नेम ही पूछते हैं, डायरेक्ट जो है वो नाम नहीं पूछते, इसलिए केमिकल नेम याद करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड चीज आती है विटामिन B3, इसको नेसिन या निकोटीन एसिड के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में विटामिन B5, इसको पैंथोनिक एसिड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड विटामिन B6। विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो विटामिन B6 जो है वो हम इसको जो है वो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पायरोडॉक्सिन के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये हमारे पास में विटामिन B6 आ गया। देन आ जाता है विटामिन B7, इसको हम बायोटीन के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में विटामिन B9, इसको हम फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। एंड उसके बाद आ गया विटामिन B12, इसको कोबालामिन के नाम से जो है वो जाना जाता है। टोटल हमारे पास में जो है वो 8 विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, टोटल हमारे पास में 8 विटामिन है। 1 बाय 1 कर, ये बी कॉम्प्लेक्स के हैं, इसीलिए मैंने शुरू में जो है बी के ऊपर स्टार लगा रखा था। बी के ऊपर स्टार इन द सेंस बी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 करके जो है वो इनको लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया दैट इज कॉल्ड विटामिन B1, जिसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? थायमीन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, कि ये थायमीन जो है वो हमारे पास में क्या करता है। तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है या डाइसेकेराइड के रूप में होता है, उसको मोनोसेकेराइड के रूप में बदलने में जो है वो हमारे पास में थायमीन हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है एंड नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो दोस्तों ध्यान रखना मसल्स वेस्टिंग हो जाता है, देन उसके बाद जो है वो इरिटेबिलिटी हो जाती है। नर्व कंडक्शन इन द सेंस एक नर्व जो है वो दूसरे नर्व से जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास में साइनोटिक क्लेफ्ट
ठीक है। साइनोटिक लेफ्ट या सिनेप्सिस जिसको हम कह सकते हैं, वहां पे जो है वो इसी के द्वारा जो है वो अटैच होती है। तो जो नर्व कंडक्शन होता है, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो है वो इंपल्स जाते हैं, ठीक है। उस इंपल्स में हमारे पास में दोस्तों थायमिन जो है वो हेल्प करेगा। अब सीधी सी बात है, अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नर्व कंडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, या फिर हम कहें कि नर्व कंडक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज आता है हमारे पास में कि कहां कहां पे जो है वो हमारे पास में थायमिन प्रेजेंट होता है। तो जितने भी हमारे पास में ग्रेन्स है, ठीक है ना, जितने भी जो हमारे पास में दानेदार चीजें ग्रेन्स है उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। जितने भी हमारे पास में पल्सेस है वहां पे प्रेजेंट होता है। पोर्क एंड नट्स, जितनी भी ये चीजें प्रेजेंट है वहां पे हमारे पास में विटामिन B1 जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि जितने भी दालें हो गई, मोटा अनाज हो गया, ठीक है, जितने भी नट्स आ गए, मूंगफली वगैरह दाल हो गई, चने की दाल हो गई, इन सब में जो है वो हमारे पास में ये प्रेजेंट होता है थायमिन। समझ में आ गया? फंक्शन समझ में आ गया? फंक्शन हो गया हमारे पास में कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है और नर्व कंडक्शन में हेल्प करता रहता है। सोर्सेज हो गए होल ग्रेन, पल्सेस, पोर्क, नट्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता था हमारे पास में डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डेफिशिएंसी में आता है दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। इसकी वजह से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और ये ड्राई एंड वेट दोनों टाइप का होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पहले जो एग्जाम लगते थे उसमें डायरेक्ट पूछते थे कि बेरी बेरी जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। लेकिन आजकल बेरी बेरी न पूछ के पूछते हैं वेट बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, या ड्राई बेरी बेरी जो है वो किसकी वजह से होता है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। बाकी चाहे वेट बेरी बेरी हो या फिर ड्राई बेरी बेरी हो, बेरी बेरी आ गया दैट इज कॉल्ड विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होता है। तो जहां कहीं पे भी आपको बेरी बेरी वर्ड दिख जाए या मिल जाए, आपको सीधा जो है वो आंसर क्या करके आना है दोस्तों? B1 करके आना है। थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। देन उसके बाद में इसकी वजह से हमारे पास में रिंके-केर्सहोफ सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंट होता है इन अल्कोहलिक। अभी जस्ट हमने 3 दिन पहले जो है वो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की क्लास ली थी। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से जो है वो आपको बताया था कि अल्कोहलिज्म के अंदर हम जो है वो कैसे थायमिन की डेफिशिएंसी होती है और कैसे हम अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को जो हम कंट्रोल करते हैं, तो कब कब कैसे कैसे हम जो है वो थायमिन के इंजेक्शन देते हैं। ये सारी चीज मैंने वहां पे आपको पढ़ाई है, इसलिए दोबारा से यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं मैं नहीं चाहता कि उनका जो है वो टाइम वेस्ट हो जाए। आपको पढ़ना है, आप वहां पे थायमिन की डेफिशिएंसी वहां पे जो है वो देख सकते हो। तो अल्कोहलिज्म में जो है वो हमारे पास में थायमिन की डेफिशिएंसी होगी, और थायमिन की डेफिशिएंसी होगी इसमें हमारे पास में व्रेंके-केर्सहोफ सिंड्रोम, या हम कहें कि व्रेंकेज-केर्सहोफ एन्सेफेलोपैथी जो है वो प्रेजेंट होती है। सिम्टम्स की बात करते हैं कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स हम देखेंगे। हालांकि अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम वेट और ड्राई दोनों बेरी बेरी के बारे में जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लाइंट जो हो बिल्कुल थका हुआ मिलेगा, वीकनेस मिलेगा, मसल्स वेस्टिंग मिलेगी। मसल्स वेस्टिंग इसलिए मिलेगी क्योंकि नर्व कंडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं है। एडिमा देखने को मिलेगा और कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन जो है वो हमारे पास में व्रेंके-केर्सहोफ सिंड्रोम की वजह से होता है। और जो हमारे पास में ड्राई और वेट बेरी बेरी होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों दोनों इमेज आप देख सकते हो। पहले ये ऊपर वाली जो इमेज है वो हमारे पास में है ड्राई बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी में आदमी जो हो बिल्कुल सूख जाता है, यूं ध्यान रखो, ठीक है ना, कि ड्राई बेरी बेरी के अंदर जो है वो क्लाइंट बिल्कुल जो हो बिल्कुल पतला हो जाता है। इसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलती है। एक होता है सेंट्रल न्यूरोपैथी और एक होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सेंट्रल न्यूरोपैथी होता है हमारे पास में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर हमारे पास में कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया कि जो हमारे पास में सेंट्रल स्पाइनल कोड से और ब्रेन से जो नर्व निकल के जाती है, ठीक है। ब्रेन से तो बेसिकली जो है वो क्रेनियल नर्व निकलती है, लेकिन जो स्पाइनल कोड से बेसिकली हमारे पास में जो नर्व निकलती है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देन मसल्स वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। गेट अटेक्सिया, गेट अटेक्सिया मतलब कोई भी पोजीशन में, जैसे मैं बिल्कुल खड़ा हूं तो मेरी बिल्कुल जो है वो प्रॉपर पोजीशन है, प्रॉपर गेट है। लेकिन इसमें जब हमारे पास में डेफिशिएंसी हो जाएगी B1 की, तो हमारे पास में जैसे पर्सन बैठा हुआ वो उस पोजीशन में नहीं रहेगा। देन पैरेथीसिया,
ठीक है ना। एंड उसके बाद वेंकल्स एनसेफेलोपैथी जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेट बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी में क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास में अटैक करती है एडिमा सिस्टम और हार्ट को अटैक करती है। कुल मिला के अगर हम कोर देखें इसका वेट बेरीबेरी का, तो ये हमारे पास में अटैक करती है हार्ट के ऊपर, ठीक है। और हार्ट के ऊपर अटैक करती है तो क्या होता है हमारे पास में हाई आउटपुट एंड हार्ट फेलियर हो जाएगा। ज्यादा आउटपुट रहेगा, ज्यादा आउटपुट रहेगा तो सीधी सी बात है हमारे पास में जो है वो एडिमा भी देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा, ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। ओलिग्यूरिया हो गया, एडिमा वैसे भी उसको ज्यादा प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद में हमारे पास में जो राइट वेंट्रिकल है वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो हमारे पास में डिस्निया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। कुल मिला के कोर सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास में हार्ट के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हाई आउटपुट निकलेगा और हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। हार्ट हाइपरट्रोफी होगा स्पेशली ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है उसमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। देन उसके बाद टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों में कोई भी एक चीज प्रेजेंट हो सकती है। डिस्निया होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। ऑफ कोर्स आपको पता है राइट साइडेड फेलियर होगा तो ऑफ कोर्स जो है वो एडिमा की कंडीशन आएगी, एडिमा की कंडीशन आएगी तो डिस्निया देखने को मिलेगा। एंड एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटी ड्यू टू ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि ओलिग्यूरिया क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सारा का सारा फ्लूइड जो है वो हमारे पास में बैक साइड में ही रुक जाता है। मैंने ऑलरेडी हार्ट फेलियर की क्लास भी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। तो जो हमारे पास में राइट साइडेड का हार्ट फेलियर है, सारा का सारा जो है फ्लूइड बैक साइड में जाता है। जो एडिमा की कंडीशन है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो इसी में देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट साइड में ब्लड ही नहीं जा पाता। अब जब लेफ्ट साइड में ब्लड नहीं जा पाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आगे जो है वो नहीं जा पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों कि जो ब्लड है वो रीनल सिस्टम में कम जाएगा, ठीक है। और ये चीज हमें देखने को मिलेगी, क्लियर। देन उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि हाई आउटपुट हो रहा है तो फिर तो वो तो कार्डिक आउटपुट का है। दोस्तों हाई आउटपुट का यहाँ पे डायरेक्ट कार्डियक आउटपुट को नहीं बोला है, जो राइट वेंट्रिकल साइड वाला आउटपुट है उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड विटामिन B2। विटामिन बी समझ में आ गया। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, ठीक है। ये हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड नर्व कंडक्शन में हेल्प करवाता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास में पल्सेस है, नट्स है, पोर्क है, इनमें ये चीज प्रेजेंट होती है। डेफिशिएंसी से हमारे पास में बेरीबेरी दैट इज कॉल्ड ड्राई बेरीबेरी और वेट बेरीबेरी होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में गेट अटेक्सिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद जो है वो एंसेफेलोपैथी प्रेजेंट होती है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में B2, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड राइबोफ्लूविन। राइबोफ्लूविन का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, ये हमारे पास में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि जितना भी हमारे पास में कैटाबॉलिज्म है, ठीक है, एनर्जी जो बनाने वाली चीजें हैं वहां पे प्रोड्यूस करता है। और ये बेसिकली हमारे पास में स्किन और आई हेल्थ के ऊपर जो है वो रोल प्ले करता है। स्किन का जो हमारे पास में एपिथेलियल एरिया है उसको क्या करता है कि टाइम टू टाइम केरेटिनाइजेशन करवाता है। स्किन को जो हमारे पास में डैमेज हो जाती है उसको जो है वो हटाने का काम करता है बेसिकली। तो इसके 3 फंक्शन हो गए, एनर्जी प्रोडक्शन में, स्किन में और आई हेल्थ में जो है वो हेल्प करता है। सोर्सेज की बात करें कि विटामिन B12 या हम कहें राइबोफ्लूविन जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये एग्स में प्रेजेंट होता है, ये लीफ वेजिटेबल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास मिल्क, एग और लीफ वेजिटेबल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि विटामिन B2 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में चिलाइटिस या चिलियोसिस, दोनों चीजें हम कह सकते हैं, चिलियोसिस या चिलेटिस आइटिस जो है वो देखने को मिलता है। चिलियोसिस क्या होता है, ये जो हमारे पास में जो एंगल है यहाँ पे ये कट लग जाते हैं, तो कट लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं चिलियोसिस, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन हो जाता है इसको हम बोलते हैं चिलाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रैकिंग एट द माउथ ऑफ कॉर्नर, जो हमारे पास में दोनों, कई लोगों के देखे होंगे यहां से बिल्कुल कट लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे, कट लगे हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो विटामिन B की डेफिशिएंसी है,
क्लियर है। सेकेंड आता है ग्लोसाइटिस, हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन इन द टंग, और वो इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे पास में टंग जो है वो मेजेंटा कलर की हो जाती है। ठीक है, मेजेंटा कलर, अब लड़कियों को तो मेजेंटा कलर पता होगा, बॉयज को जो है मुझे पता है कि डेफिनेटली जो है नहीं पता है। एक्चुअली रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है मेजेंटा। ठीक है, लगभग वैसा ही होता है, मैं भी बॉयज हूं तो ये चीज हमें प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब अपन पिंक और रेड में जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो मेजेंटा में तो कहीं से करेंगे। ठीक है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन इन टंग्स, ठीक है, टंग में जो है वो इन्फ्लामेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक चीज, पहली चीज चिलेटिस एंड चिल्यूलिस या ग्लोसाइटिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया क्या होता है दोस्तों? ठीक है, एक्चुअली फोटोफोबिया जो है वो हमारे पास में आता है कि लाइट की वजह से जो है वो हमारे पास में वो चीज आती है। मैं जब टीचिंग करवाता था तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि फोटोफोबिया क्या होता है, बोला फोटो से जो है वो डर लग जाना। ठीक है, तो वो फोटोफोबिया नहीं है, फोटोफोबिया आ गया हमारे पास में दोस्तों कि लाइट से जो है वो हमारे पास में, और आई इरिटेशन। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि आई हेल्थ में जो है वो ये हेल्प करता है, तो फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, आई इरिटेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा, चिलाइटिस देखने को मिलेगा, चिलियोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने दोनों इमेज में कलेक्ट किया है। ये देखो जो एंगुलर एरिया है, मैं अलग कलर से लेता हूं, ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो है। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक हॉलीवुड मूवी थी जोकर वाली, उसमें वो जोकर यहाँ तक जो है वो लाइन लगा के आता था, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो ये एंगल जो है वो क्रैक हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं चिलियोसिस, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो चिलाइटिस। और ये जो आप टंग देख रहे हो, ठीक है ना, ये भी जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों? ग्लोसाइटिस है। तो ये जो है वो हमें देखने को मिलेगा विटामिन B2 की जो है वो डेफिशिएंसी से। समझ में आएगा? B2 क्या आ गया हमारे पास में कि ये जो है वो इसको राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन में, स्किन में और आई हेल्थ में हेल्प करते हैं। मिल्क, एग और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से चिलाइटिस, देन ग्लोसाइटिस, फोटोफोबिया और आई इरिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। थर्ड आ जाता है विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 का केमिकल नेम आ गया दोस्तों नेसिन। ठीक है, नेसिन के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। फंक्शन की बात करें कि विटामिन B3 का जो है वो क्या क्या फंक्शन होता है, तो दोस्तों ये सपोर्ट स्किन को जो है वो हमारे पास में सपोर्ट करता है। ठीक, जो डेड स्किन हो जाती है उनको जो है वो हटाने का काम करता है। सेम B1 की तरह ही होता है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में थोड़ा और एडवांस हो जाता है। एडवांस इन द सेंस कि ये जो है वो ज्यादा वर्क करता है, ज्यादा हटाने का काम करता है। देन ये हमारे पास में नर्वों में हेल्प करता है, और जो हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब सबको हम ले लेते हैं। सपोर्ट स्किन में किस तरीके से काम करता है? ठीक है, मैं फटाफट ज्यादा बोल रहा हूं, आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि फिर सारे विटामिन जो है वो हो नहीं पाएंगे, और अलग अलग लेते हैं तो वो बहुत छोटी छोटी क्लास हो जाती है, अननेसेसरी जो है वो आपको टाइम भी नहीं खराब करना था। सपोर्टेड स्किन में क्या होता है कि जो डेड स्किन हो जाती है उसको जो है वो हटाने का काम करता है। नर्व की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो नर्व कंडक्शन होता है, एक इंपल्स दूसरे इंपल्स, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो इंपल्स जाते हैं उसमें हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास में पेरिस्टेटिक मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो दोस्तों ज्यादा पेरिस्टेटिक मूवमेंट हो जाएगा, ज्यादा पेरिस्टेटिक मूवमेंट हो जाएगा तो जो खाएंगे वही बाहर निकल जाएगा, मतलब डायरिया टाइप से जो है वो कंडीशन आ जाएगी। तो ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो है हमारे पास में उसको कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करता है। जो भी हम खाते हैं उसका सही तरीके से मेटाबॉलिज्म हो, इसमें हेल्प करता है। सोर्सेज की बात करें कि कहां कहां ये किस किस में चीज में प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ये मीट में प्रेजेंट होता है, जो पोल्ट्री है उसमें प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है, और होल ग्रेन्स, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे पास में जैसे मूंगफली वगैरह हो गया, जो दाने हो गए, उनमें जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन उसमें हमारे पास में ये चीजें प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी में इसमें प्लेग्रा डिजीज होती है, और दोस्तों इसको जितना नोट करो उतना नोट कर लो, क्योंकि काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में क्या पूछा गया? एग्जाम में पूछा गया प्लेग्रा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो अटपटा है, इसलिए बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देन उसमें एग्जाम में पूछा है कि 3D डिजीज किसको किसको बोला जाता है। ठीक है, 3D प्लेग्रा के अंदर जो है वो तीन चीजें हमें देखने को मिलेगी। 3D इसमें होता है D फॉर डर्मेटाइटिस, D फॉर डायरिया एंड D फॉर डिमेंशिया।
ठीक है, इसलिए इसको 3D डिजीज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया है क्योंकि काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है प्लेग्रा के बारे में। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेग्रा जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एग्जाम में पूछा गया है 3D डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। एग्जाम में पूछा गया है 3D डिजीज को दूसरे किस नाम से जानते हैं, प्लेग्रा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया है 3D की जो है वो फुल फॉर्म बताइए। एक ऑप्शन दे देते हैं डिमेंशिया, डायरिया एंड डिसफंक्शन। एक ऑप्शन दे देते हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड उसके बाद में जो है वो हमारे पास में डिसमेनोरिया। एक में डिसमेनोरिया, डायरिया और डिसफंक्शन दे देंगे, और लास्ट वाले में देंगे डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। तो राइट आंसर जाएगा दैट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है एंड डिमेंशिया हो जाता है। अब देखो जो जो इसके फंक्शन थे वो सारे यहां पे एक्सप्लेन हो गए। डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन द डर्मिस, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सपोर्ट स्किन करता है। सपोर्ट स्किन हमारे पास में B2B कर रहा था, लेकिन वो एपिथेलियल को करता, सुपरफिशियल को कर रहा था, और ये जो है वो डीपली। अब एपिथेलियम के नीचे क्या है, डर्मेटाइटिस है, तो सॉरी डर्मिस है। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत करेगा, तो इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस होता है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, और हमारी बुलेट सीरीज इसीलिए जो है वो ज्यादा फेमस हो गई है क्योंकि हम रटने में विश्वास नहीं करते हर एक चीज। तो देखो जो हमारे पास में सपोर्टेड स्किन था वहां पे मैंने बताया था कि ये और ज्यादा जो है वो डीप वर्क करता है। तो एपिथेलियम से नीचे क्या हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, वो आ गया डर्मिस। तो डर्मिस में इन्फ्लामेशन करेगा। सेकंड आ गया डायरिया। तो डायरिया में भी मैंने आपको बताया था कि ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहेगा। अब कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो खाएंगे थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएगा, मतलब डायरिया हो जाएगा। एंड डिमेंशिया, तो मैंने आपको बताया था कि नर्व में जो है वो, नर्व के ऊपर भी जो है वो अटैक करता है, ये नर्व पे भी जो करता है। अब नर्व में जो है हमारे पास में इंपल्स को सही तरीके से नहीं करेगा, डिमेंशिया का मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, 3D डिजीज, प्लेग्रा, डेफिशिएंसी ऑफ नेसिन, विटामिन B3, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, सिम्टम्स हमारे पास में स्केली स्किन रेसेज। स्केली स्किन रेसेज मतलब जैसे पपड़ी टाइप से स्किन नहीं आ जाती उस टाइप से हो जाता है। ठीक है, जैसे स्किन की बिल्कुल पपड़ी पपड़ी उतर जाती है वैसे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव। ठीक है, और वो स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी धूप से भी जो है वो सेंसिटिव होगा। डायरिया होगा, कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में देखिए ये स्किन जो है वो स्केली स्किन हो जाती है, मतलब पूरा जो हो पपड़ी टाइप से जो है वो स्किन उतरने लग जाती है। ये हो गया हमारे पास में प्लेग्रा। क्लियर, ठीक है। तो अब डायरिया इस इमेज में दिखा नहीं सकते, डिमेंशिया नहीं दिखा सकते, मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी याद नहीं रहे, आप डर्मेटाइटिस यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास में विटामिन B3। क्लियर होगा, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 होगा। अब चलते हैं हम विटामिन B5 पे। B5 को जो है वो जानते हैं दोस्तों पैंथोनिक एसिड के नाम से। B5 का आ गया, इसका नाम हो गया पैंथोनिक एसिड के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो दोस्तों को एंजाइम कंपोनेंट के रूप में वर्क करता है, और जो हमारे पास में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए एसेंशियल है। अब फैटी एसिड कहां से बनता है दोस्तों, फैटी एसिड बनता है हमारे पास में फैट से। ठीक है, फैट जो होता है, फैट हमारे पास में सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फैट से जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फैट का जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में, वो बनता है दोस्तों फैटी एसिड बनता है, फैट का सबसे स्मॉलेस्ट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से फैट का हमारे पास में स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फैटी एसिड, और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करता है। क्लियर है, तो ये कोएंजाइम के रूप में भी वर्क करता है और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब देखो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इसकी अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हमारे पास में फैटी एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और फैटी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो क्लाइंट जो है वो फैट को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। फैट लेगा तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर वो फैट ऐसे के ऐसे हमारी बॉडी में जो है वो जमा हो जाएगा। क्लियर है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये जो है वो ऑलमोस्ट सभी फूड में प्रेजेंट होता है, चाहे एग हो, चाहे लीवर हो, चाहे ईस्ट हो, सब में जो है वो प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है। रेयर क्यों बोला, अब तक हमने सब में देखा कि इनकी डेफिशिएंसी जो हो सकती है, लेकिन B5 में भी हमने पहली बार देखा है कि इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है। क्यों होती है रेयर, बताओ।
अरे सीधी सी बात है कि ये हर में प्रेजेंट होता है, ऑल फूड में। तो आप कुछ भी खाओ, विटामिन बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वेज खा रहे हो आएगा, नॉन वेज खा रहे हो आएगा, ठीक है। फल खा रहे हो आएगा, फ्रूट्स खा रहे हो आएगा, ठीक है। फ्रूट्स फल तो एक ही हो गया। वेजिटेबल खा रहे हो आएगा, जूस पियोगे आएगा। मतलब कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो आप विटामिन बी5 तो ले ही रहे हो। अब विटामिन बी5 ले रहे हो चाहे कुछ भी खाओ, अब आदमी भूखा तो नहीं रह सकता, भूखा रहेगा कंटिन्यूअस तो ही उसमें विटामिन बी5 की डेफिशिएंसी हो सकती है। बाकी अगर कुछ भी वो खा रहा है तो विटामिन बी5 की डेफिशिएंसी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला डेफिशिएंसी इसकी जो है वो रेयर होती है। रेयर क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगर कुछ हो भी जाए तो फटीग हमें देखने को मिलेगा, टिंगलिंग हमें देखने को मिलेगी और इरिटेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में विटामिन बी5। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड विटामिन बी6, ठीक है। विटामिन बी6 की अगर हम बात करें, इसको हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास में क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में करता है और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब देखो फंक्शन की हम बात करें तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। अब प्रोटीन का कोई कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, जैसे हमारे पास में पहला था थायमिन, वो कार्बोहाइड्रेट का कर रहा था। बी5 जो है वो हमारे पास में किसका मेटाबॉलिज्म कर रहा था दोस्तों, वो हमारे पास में जो है वो फैट का मेटाबॉलिज्म कर रहा था। अब बचा क्या, प्रोटीन बचा। अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी आ गया। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है दोस्तों, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हमारे पास में बी6 करता है। याद रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बी1, ठीक है। देन उसके बाद फैट का मेटाबॉलिज्म बी5 और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बी6 करता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास में इसका काम होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन करता है और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से आ गए, जैसे एसिटाइल कोलिन आ गया, गाबा आ गया, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड आ गया। देन उसके बाद डोपामीन आ गया, ठीक है ना, एड्रेन आ गया। ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो है वो सिंथेसिस करवाता है। क्लियर हो गया। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करवाता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करवाता है एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है दोस्तों, विटामिन बी6 करता है। सोर्सेज की बात करें तो ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ये बनाना में प्रेजेंट होता है, ये पोल्ट्री में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं उनमें जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वेज नॉन वेज दोनों में ये चीज जो है वो प्रेजेंट होगी। अब देखो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, तो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही वो दिक्कत करेगी। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से पेरिफेरल या न्यूरोपैथी होगी। न्यूरोपैथी तो समझते हो, जो नर्व डैमेज होती है। न्यूरो हो गया मतलब नर्व, पैथी मतलब हो गया डिजीज और पेरिफेरल का मतलब हो गया जो स्पाइनल कोड से निकलती है, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये आ गया। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें क्या क्या चीजें हो सकती है, तो पहली चीज एनीमिया हो सकता है। क्यों एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है। अब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ये नहीं करवाएगा तो इसकी वजह से जो है वो एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मेन कोजेज तो पायरोडिक्सिन आता है, विटामिन बी6 आता है, और भी करता है लेकिन ये काफी ज्यादा जो है मेन रोल प्ले करता है। क्लियर है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है। ऐसे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बी5 भी करवाता है, ठीक है ना, लेकिन मेन जो है वो हमारे पास में ये करवाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया विटामिन बी7, बायोटीन, ठीक है। विटामिन बी7 की बात करें तो ये हो गया हमारे पास में बायोटीन के नाम से जानते हैं। बायोटीन रोज एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, ठीक है, बायोटीन, ठीक है। कुछ क्रीम का ऐड आए तो इसमें विटामिन सी एंड बायोटीन प्रेजेंट होता है। आजकल ये गार्नियर वाले पता नहीं किसका कर रहे हैं, सीरम वाला आ रहा है, ठीक है, उसमें भी बायोटीन का हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो है वो बाल झड़ने से रिलेटेड आता है, शैम्पू का तो नाम नहीं पता, पेंटीन का आता है या पता नहीं जो भी है, इसमें आता है बायोटीन, ठीक है। तो अगर ध्यान से एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बायोटीन तो बहुत इजी है क्योंकि रोज जो है वो अगर टीवी देखते हैं तो रोज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर हेयर, हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है
एंड एंजाइम फंक्शन करवाता है, ठीक है। एंजाइम जो है वो उसके प्रोडक्शन में उसमें हेल्प करता है। बेसिकली ये जो है वो हमारे पास में हेयर और नेल्स के लिए होता है, और हेयर और नेल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट हेयर के लिए होता है। सोर्सेज की बात करें तो किस किस में प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ये एग योल्क में प्रेजेंट होता है, नट्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, एंड सोयाबीन में जो है वो प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, ये भी रेयर होता है क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी मिल जाता है, लेकिन ये रेयर नहीं होता, आजकल ये चीजें प्रेजेंट होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हेयर लॉस। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो दोस्तों आपको जरूरी है कि क्या करते हैं कि आपको बायोटिन लेने की। और आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, या तो जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन कई बार देखा होगा कि बहुत सारे फीमेल्स या बहुत सारी लेडीज जो है वो अंडे से, एग योल्स के नहाती है। क्यों? क्योंकि वो बाल को सिल्की करने के लिए, बायोटिन की डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए। स्किन रेशेज देखने को मिलेगी, ठीक है। गार्नियर का मैंने आपको ऐड बता दिया था, ठीक है। बहुत सारे क्रीम में इसके अंदर बायोटिन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बायोटिन प्रेजेंट होता है। एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज इन द सेंस, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि यार मेरे को नमनेस रहती है, मेरे को थोड़ा सेंसेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें देखने को मिलेगी। तो ये हेयर लॉस में, स्किन रेस में और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में जो है वो हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, हेयर लॉस देखने को मिलेगा, स्किन रेसेस देखने को मिलेगा, एंड न्यूरोलॉजिकली इश्यू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड विटामिन B9। विटामिन B9 की आप बात करें तो फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी मैंने आपकी एक क्लास ली थी बुलेट सीरीज पे ही, दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD के नाम से मैंने क्लास ली थी। उसमें मैंने पूरा जिक्र बताया था कि विटामिन B9 या फोलिक एसिड की वजह से जो है वो हमारे पास में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बेसिकली स्पाइनोबायोफिडा है या न्यूरोग्लिया है या मेनिंजियोसील है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, वो सब किसकी वजह से होता है, तो फोलिक एसिड की वजह से होता है। और अगर आपको पता हो तो प्रेगनेंसी कंडीशन में आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं या नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे में जो है वो नर्व प्रॉब्लम्स ना हो जाए। क्योंकि बाकी जो डिजीज थी हमारे पास में उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेके ठीक कर सकते हैं, दवाई ले लेंगे, 10-5 दिन नहीं लेंगे, 2-4-6 महीने नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ गया, स्पाइनोबायोफिडा होगा, तो वैसे ही जो है वो हमारे पास में बच्चे की जो है मोर्टिलिटी बढ़ जाती है, बच्चा या तो जिंदा ही नहीं रह पाता, अगर रहता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है। तो इसके लिए प्रेगनेंसी कंडीशन में स्पेशली फोलिक एसिड और आयरन की जो है वो गोलियां दी जाती है, ताकि कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चे में ना आए, ठीक। तो ये चीज कह रहा हूं, हर चीज अगर आप एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फंक्शन की बात करें तो दोस्तों ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस, ठीक, देन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड फीटल डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये लीफी ग्रीन्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास में पत्तेदार जो हमारे पास में हरी सब्जियां उनमें, बीन्स में, एंड सिट्रस फ्रूट, ठीक है, खट्टे जो फल होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, इन सब में जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर होगा। डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो डेफिशिएंसी की वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की साइज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की साइज जो है वो बढ़ जाती है, तो वो एनीमिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो फिर हमारे पास में एनीमिया होगा। एनीमिया भी कौन सा दोस्तों, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द न्यूबॉर्न, स्पेशली स्पाइनोबायोफिडा होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या न्यूबॉर्न में जो है वो चीजें देखने को मिलेगी। और डिटेल से देखना है आप वहां पे जाके देख सकते हो, पूरा मैंने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बताया था और विटामिन B9 के बारे में बताया था, ठीक है। देन उसके बाद रिक्वायर्ड मोर इन कब प्रेजेंट होता है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हमें विटामिन B9 बहुत जरूरी होता है, और ये दिया भी जाता है, जिसका मैं बार बार जो है वो जिक्र कर रहा हूं। क्लियर है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पास में, ये तीनों कंडीशन जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। क्या क्या हो सकता है, स्पाइनो बाइफिडा हो सकता है। स्पाइनो बाइफिडा में क्या होता है कि दोस्तों हमारे पास में जो स्पाइनल कोड और स्पाइनल कॉलम है वो आपस में जो है वो जुड़ते नहीं है, ये कॉलम जो है वो इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट आ गया इंसेफेले। इंसेफेले में क्या होता है हमारे पास में कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है, देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पोर्शन इस तरीके से होना चाहिए और यहाँ पे ब्रेन होना चाहिए, उस ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ पार्ट ही ब्रेन का डेवलप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनसेफेलोसिल। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में, इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है B9 की डेफिशिएंसी की वजह से एनडीटी होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। उसमें से भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, स्पाइनो बाइफिडा देखने को मिलेगा। इसीलिए हम प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है वो फोलिक एसिड देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12। आज का जो हमारे पास में विटामिन है, विटामिन B12 लास्ट विटामिन आ जाता है। इसको हम कोबालामिन के नाम से जानते हैं या साइनोकोबालामिन के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें कि विटामिन B12 जो है वो क्या क्या फंक्शन करवाता है, तो दोस्तों ये नर्व फंक्शन करवाता है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करवाता है और डीएनए सिंथेसिस करवाता है। कुल मिला के जो हमारे पास में B9 के तरीके से जो है वो हमारे पास में इसका काम है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है वो हमारे पास में क्या करवाता है दोस्तों, नर्व के ऊपर जो है वो स्पाइनो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं करवाता, नर्व डैमेज करवाएगा अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट सी सोर्सेज ओनली इन एनिमल्स फूड, मीट एग डेयरी, ठीक है, इन्हीं में प्रेजेंट होता है। अब डेयरी को आप कहोगे कि सर डेयरी वाला चीज, तो दोस्तों काफी सारे बुक्स में डेयरी को जो है वो, या डेयरी प्रोडक्ट होता है उनको भी हम जो है वो एनिमल्स के रूप में ही जानते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स फूड में जो है वो देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ एनिमल फूड में कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो मिलता है हमारे पास में B12 मिलता है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो पहली चीज आगे दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया, इसको ऑटो इम्यून कंडीशन में देखने को मिलता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ध्यान रखना। फिर से रिपीट हो रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पर्नीशियस एनीमिया किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो दोस्तों कोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में बात करें, क्योंकि ये हमारे पास में जो है वो नर्व फंक्शन में भी हेल्प करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था नर्व फंक्शन में, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा दोस्तों, टिंगलिंग होगा, नमनेस होगा और मेमोरी लॉस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। मोर कॉमन, ठीक है, किसमें देखने को मिलता है दोस्तों, वेजिटेरियन। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एनिमल फूड्स में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया एल्डरली, जो ओल्ड एज पीपल है उसमें, और जीआई डिसऑर्डर जैसे कि किसी को क्रोन्स डिजीज है उसमें ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर है। तो इन जगह पे या इन चीजों में जो है वो देखने को मिलता है। वेजिटेरियन, एल्डरली, जीआई डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। B12 जो है वो उसको मिथाइल कोबालामिन या कोबालामिन के नाम से जाना जाता है और ये बेसिकली एनिमल्स फूड में ही देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो अब तक दोस्तों हमने टोटल B कॉम्प्लेक्स के जो है वो 8 विटामिन कर लिए, B1 कर लिया, B2 कर लिया, B3 कर लिया, B5 कर लिया, B6 कर लिया, B7 कर लिया, B9 कर लिया एंड B12 कर लिया। सबकी डेफिशिएंसी होगी। फटाफट 2 मिनट के अंदर मैं जो है वो रिवीजन कर देता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फटाफट जो है वो रिवीजन ही होगा, ज्यादा चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों, मैं ये पेन ले लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम थायमिन की। थायमिन हो गया हमारे पास में, इसको विटामिन B1 के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में करवाता है, नर्व कंडक्शन में जो है वो हेल्प करता है। इसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम बेरी बोलते हैं। बेरी 2 तरीके की होती है, वेट बेरी और ड्राई बेरी, ठीक है। एंड देन उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अल्कोहलिज्म पर्सन में जो है व्रिंकेल्स-कैरोफ सिंड्रोम या व्रिंकेल्स-कैरोफ एन्सेफेलोपैथी जो है वो प्रेजेंट होती है। सेकंड आ गया हमारे पास में B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये जो है वो हमारे पास में एनर्जी प्रोडक्शन में, स्किन में और आई हेल्थ में जो है वो हेल्प करता है। इसकी वजह से चिलेटिस, ग्लोसाइटिस, फोटोफोबिया, आई इरिटेशन, ये सब चीजें देखने को मिलती है B2 की वजह से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड B3, इसको नेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में स्किन को सपोर्ट करता है, नर्व को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को जो है वो हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड प्लेग्रा हो जाती है। इसको 3D के नाम से भी जानते हैं।
3D आ गया डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। ठीक है, सिम्टम्स आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में B5 को पैंथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए थायमिन B1, फैटी एसिड के लिए जो है वो हमारे पास में पैंथोनिक एसिड, और B6 जो है वो हमारे पास में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी रेयर इसलिए होती है क्योंकि ये सब में जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में B6 जिसको पायरोडिक्सिन के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करेगा। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में B7, इसको बायोटीन के नाम से जानते हैं। बायोटीन मतलब हेयर के लिए, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास में हेयर और नेल्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, स्किन रेशेज और न्यूरोलॉजिकल इश्यू जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया B9 जो है वो उसको फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, फीटल डेवलपमेंट में और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज कॉल्ड एनडीटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसमें भी स्पाइनो बायोफ्रा देखने को मिलेगा। सेकंड, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा, और ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड कोबालामिन। कोबालामिन जो है नर्व फंक्शन, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एंड डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये बेसिकली एनिमल फूड में ही जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो है डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो पर्नीशियस एनीमिया जो है वो हमें हो जाता है, या फिर जो है हमारे पास में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास में टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आ जाता है हमारे पास में इन सब का जो है वो डायरेक्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स की जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो है वो जनरल इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों ये बूस्ट एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। क्यों करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंड फैट मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करता है। इन सबके जो है वो मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म में कोई कहां से? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म B1 करवाता है। ठीक है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, या फैट का हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम फैट का मेटाबॉलिज्म ले लेते हैं। फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है दोस्तों? B5 करवाता है। और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है दोस्तों? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म B6 करवाता है। तो ये बूस्ट एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करते हैं। ये सारे हो गए। नेक्स्ट, सपोर्ट नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन हेल्थ, ऑफ कोर्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास में, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में नर्वों को हेल्प तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो नर्वों को हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व आ गया। नेक्स्ट, हेल्प इन रेड ब्लड सेल्स। आपको पता ही है बिल्कुल, ये जो है हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से करते हैं? विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ये जो है वो हमारे पास में दोनों विटामिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में करते हैं। सारे विटामिन का कंक्लूजन लेके आ रहा हूं। ठीक है, देन उसके बाद कीप स्किन, हेयर, लिवर एंड आई को जो है वो हेल्थी रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो विटामिन B1 है, B2 है, वो भी आई को हेल्प करता है। स्किन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में आ गया दोस्तों दैट इज कॉल्ड B3 एंड B5। ठीक है, ये स्किन को भी हेल्प करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा। ठीक है, आई को भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें आ गया। नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहेंस मूड। ठीक है, जो भी हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस थे, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस है, ये भी जो है वो हमारे पास में कौन सा करवाता है दोस्तों? विटामिन B6। यहां पे आप देख सकते हो, ये जो है वो हमारे पास में ये आ गया न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। ये देखो, विटामिन B6 वाला जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ गया नेक्स्ट और लास्ट, प्रमोट प्रॉपर डाइजेशन एंड एपिटाइटी। आपको बताइए ये जो है वो हमारे पास में डाइजेशन में भी जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे? पेरिस्टल मूवमेंट में हमारे पास में B3 जो है वो हेल्प कर रहा था। ठीक, तो ये चीजें आ गई हमारे पास में बी कॉम्प्लेक्स की जनरल इंपॉर्टेंस। सारी विटामिन को मैंने एक बार जो है वो समराइज भी कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, सप्लीमेंटेशन मतलब कहां कहां से जो हो अचीव होते हैं। तो दोस्तों या कब जो है वो विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स हम देते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज ऑफनली सप्लीमेंट इन, कौन सी कंडीशन में हम जो है विटामिन बी देते हैं? तो दोस्तों प्रेगनेंसी कंडीशन में देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उसमें B9 तो जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फोलिक एसिड, ये तो मस्ट है, ये तो देते ही देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस यानी कि किसी को कोई भी नर्व डिसऑर्डर है, क्या है दोस्तों? नर्व डिसऑर्डर है, तो उसमें हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों? क्रोनिक इलनेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया अल्कोहलिज्म में, बिल्कुल आपको बताइए B1 है, ठीक है, थायमीन है, वो हम जो है वो कर देते हैं। देन उसके बाद एनीमिया आ गया, बिल्कुल एनीमिया में भी हम देते हैं। कौन कौन सा देते हैं? B9 देते हैं एंड B12 देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में न्यूरोपैथी, ऑफकोर्स न्यूरोपैथी में भी हमारे पास में बहुत सारे डिसऑर्डर है जो हम देते हैं, ठीक है। B6 देते हैं दोस्तों, B9 देते हैं, इसमें हम देते हैं। और लास्ट आ गया स्ट्रेस एंड फटिग में ऑलमोस्ट सारे विटामिन जो है वो दिए जाते हैं। तो ये सारे विटामिन कब कब कैसे कैसे कंडीशन में हम जो है वो सप्लीमेंटेशन के रूप में देते हैं, सबकी चीज आ गई। प्रेगनेंसी कंडीशन में हम जो है वो B9 देते हैं। क्रोनिक इलनेस में हम जो है नर्व डिसऑर्डर में B3 वगैरह आ गया। अल्कोहलिज्म में B1 देते हैं, एनीमिया में B9 B12 देते हैं, न्यूरोपैथी में हम B6 B9 जो है वो दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है फटाफट आज की क्लास का लास्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड, या लास्ट स्लाइड की पॉइंट्स के रूप में, ठीक है। तो वन बाय वन करके फटाफट आ जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी होता है। और बेरी में दोनों कंफ्यूज मत होना, वेट बेरी भी हो या ड्राई बेरी भी हो, दोनों जो है वो बेरी होता है, इसी की वजह से होता है, इसी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है दोस्तों? प्लेग्रा होता है, ठीक है। प्लेग्रा को 3D के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 3D में क्या था हमारे पास में? दैट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस होता हमारे पास में। देन उसके बाद डिमेंशिया था एंड डायरिया था, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास में देखने को मिलता है 3D। नेक्स्ट आता है हमारे पास में B9 और B12 की डेफिशिएंसी से क्या मिलता है दोस्तों? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है एंड पर्नीशियस एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एंड पर्नीशियस एनीमिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? देन उसके बाद आ गया बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। लो मेन चीज तो रहेगी, ठीक है। ये जो हमारे पास में, वैसे मैंने आपको विटामिन जब सी बताया था तब मैंने बताया था कि ये जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है हमारे पास में वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल में हमारे पास में कौन कौन से आते हैं? A, D, E, K, ये विटामिन हमारे पास में फैट सोल्यूबल है। और विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों? ये हमारे पास में वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है, दोनों चीज होती है, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल का, तो फैट सोल्यूबल विटामिन फैट के अंदर ही जो है वो सोल्यूट होते हैं, उसी के अंदर घुलते हैं। अब ये जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कभी भी स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका स्टोरेज का, ठीक है। तो नुकसान है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कभी स्टोर नहीं होते, तो जब कभी भी थोड़ी बहुत भी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर हो जाते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होगी तो वहां से हम रिलीज करके उसको काम में ले सकते हैं। ये तो हो गया इनका नुकसान। अब फायदा कैसे? फायदा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे पास में जब जरूरत होगी तब काम में आ जाएगा, वाटर सोल्यूबल को हम नहीं कर सकते। देन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फायदा तो क्या था कि जब जरूरत पड़ी तब काम में आ गया, क्योंकि वो स्टोर हो चुका है, स्टोर हो जाता है। नुकसान क्या है? इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि स्टोर हो रहा है तो विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर नहीं हो सकता तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। देन उसके बाद विटामिन B12 इज ओनली बी विटामिन नॉट फाउंड इन प्लांट, ठीक है। विटामिन B12 ऐसा विटामिन बी का जो है वो एक पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। अल्कोहलिज्म कॉमनली है B1 एंड B6 डेफिशिएंसी। बेसिकली तो जो है वो हमारे पास में B1 ही होता है। B6 की डेफिशिएंसी ध्यान रखना दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, फोलिक एसिड प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी, जो कि मैंने बहुत डिटेल से आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है कि फोलिक एसिड जो है वो हमारे पास में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से जो है वो बच्चे को बचाता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। आई होप क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी।
जैसी भी आपको क्लास लगी हो उसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लगातार स्टडी करते रहिए। दोस्तों क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे जो है वो हमें एक आउटपुट मिलता है। थैंक यू सो मच।